टन ये क्या है? जादुई गोली, जिसे भी खिलाओगे वो रोबोट बन जाएगा। विजय को खिलाती हूँ। विजय लो गोली खाओ। वाह चॉकलेट। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। आई एम रोबो। हाँ? अरे नहीं, गाड़ी आ रही है। हाँ, लगता है सही में रोबोट बन गया। तुमने तो मुझे बचा लिया। चलो स्कूल चलते हैं। क्या कमाल का रोबो है। कुछ टूटने की आवाज आई है। बेंच टूटने की। इतनी ताकत। रुक सिमरन के मजे लेता हूँ। हाय सिमरन। अरे अरे मेरा हाथ मोड़ दिया। मुझसे भी हाथ मिलाओ। सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक करूँगा। मेरी तो एक भी कॉपी कंप्लीट नहीं है। हाँ, ये रोबोट तो दोनों हाथों से लिख रहा है। अरे इतनी जल्दी। हाँ, इसने तो मेरी सारी कॉपी कंप्लीट कर दी। होमवर्क तो किया नहीं होगा तुमने। सर वो तो भूल रुको गए। अभी बताता हूँ। सर ने तुम्हारी तो हाथ तोड़ दिया। क्या हुआ माली भैया? बहुत काम करना है। इतनी सी बात। जाओ रोबोट, पूरी क्लास साफ कर दो। अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ, छोड़ो। कौन है? छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ आकर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ, ये क्या है? सिमरन अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने ही वाला है। लगता है कोई आ रहा है। छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय, ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए तो हैं। लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए टेडी को अभी तक संभाल के रखा है, और मैंने इसकी सारी गिफ्ट जला दिए। ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमरिया मौसम इसके आगे क्या होगा? सर तो कैबिन में होंगे, मैं अभी पूछ के आती हूँ। रुको सिमरन, मैंने देखा था सर बहुत गुस्से में थे, वो कहीं तुम्हें चिल्लाना दे। नहीं नहीं, वो मेरे फेवरेट सर है। वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे। सर। हाँ मैं आ जाऊंगा। सर वो मुझे एक क्वेश्चन समझना था। सिमरन तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बेवकूफ लड़की, क्लास में जाओ। जाओ सिमरन पास वाली क्लास से चॉक लेकर आओ। नहीं सर, मैं नहीं ला पाऊंगी। क्यों? वो मेरे पैर में लगी है। ये तो ठीक है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? सिमरन तुम ऑफिस में कुछ पूछने आई थी? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। लगता है इसे मेरे डांटने से बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। हाँ अच्छा बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट किसे पता है? हाथ ऊपर करो। इसका स्क्वायर तो 81 होता है, तो सबको पता है। सिमरन को इसका आंसर आता है, लेकिन ये नाराज है इसलिए बोल ले रही है। हाँ, गेम जोन की टिकट। सिमरन को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बच्चों मेरे पास गेम जोन के फ्री वाउचर है, तो कौन कौन चलेगा?
हम चलेंगे। नहीं सर, मेरा मन नहीं है। मेरी डांट से इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुख गया है। समझ गया, अब क्या करना है। देखना अब तो कुछ ऐसा होगा कि सबको मजे आएंगे। बच्चों, सर, अरे सर, आप ठीक तो है? पर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था? कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ में वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखा हो। सर, आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर, वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। बच्चों पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ इसके नेल्स, इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर हाँ ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। बट तू के लिए कमेंट करे। बहुत बूढ़ा हो गया, मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए। बूढ़ा हो गया है? कहीं मैथ्स वाले सर को निकालने की बात तो नहीं चल रही है? 1-2 दिन में निकाल देंगे। सर को ऐसे नहीं निकाल सकते। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों लग रही हो? बूढ़ा आ गया। पेज नंबर। बुड्ढे जल्दी बताना। बेटा क्लास में आने से पहले पूछ तो लिया करो। अरे आप अपना काम करो। साले बुड्ढे से लिखते भी नहीं बन रहा है। रुको अभी इसके मजे लेकर जा। अरे अरे मजा आ गया। अरे सर यार हद होती है, तुम कैसे बात कर सकते हो उनसे ऐसे? वैसे भी प्रिंसिपल सर उन्हें निकालने वाले तुम्हारी वजह से। तो जाने दो, हमारा क्या जाता वो है। बूढ़े इसलिए तुम उनसे ऐसे बात करते हो ना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे? उनसे भी तुम ऐसी बात करोगे? बोलना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। सर आप उन्हें कैसे
सकते हो? बेटा वो बूढ़े हो चुके हैं। सर वो आज भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें इस रीजन से निकाल रहे थे कि उनसे क्लास हैंडल नहीं होती, तो उसमें सर की नहीं, हम बच्चों की गलती है। उन्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे। हाँ हम भी निकल जाएंगे। नहीं बेटा, हम उन्हें नहीं निकालेंगे। टन ये क्या है? जादुई फैन? इसे जिस पर भी चलाओगे वह सो जाएगा। सच में होगा क्या? विजय पे ट्राई करती हूँ। विजय यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सच में हो गया। वैसे भी सोते हुए इंसान को कौन ही उठा सकता है? सोने देती हूँ उसको। आने दो आज तो इसको। सर तो गुस्से में लग रहे हैं और मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी। लेकिन ये जादुई फैन है ना। चलिए सर, तुम आज फिर मस्त मस्त नींद लो। ये सर भी सो गए। मेरे को पैसे चाहिए अभी के अभी पूरे। साले रोज बोलता आज दूंगा कल दूंगा। लड़ो लड़ो और तेरा आज आते ही नहीं है। अबे तू मेरे 5,000 रुपए कब देगी? तेरे 5,000 रुपए ये ले। तूने इसको कैसे सुलाया? तुझे जानना है मैंने इसे कैसे सुलाया है? हाँ। ऐसे। तो पूरी क्लास में मेरा ही राज है। जब मैं पढ़ाने के टाइम पे सो गया वो। प्रिंसिपल सर। ये क्या पूरी क्लास भी सो रही है? सिमरन ये सब तुमने किया ना? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो बस ऐसे किया। ये सर भी सो गए। ये विजय कैसे हो गया? सिमरन क्यों मेरे को रोड पे सोता छोड़ा? काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ये तो। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से। अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना? उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग अरे रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या?